हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे योर लाइफ स्टोरी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो क्या था पास्ट में, क्या चल रहा है प्रेजेंट में और क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो यहाँ पर है दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप एक पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस, इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने बर्थडे मंथ के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है गाइस, वहाँ से देख लेना। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑल्सो फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हो ऑन माई ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो गाइस आज हम देखेंगे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आपकी पूरी लाइफ स्टोरी देखेंगे हम गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले हम देखते हैं पाइल नंबर 1, आपके पास्ट कैसा था। Wands, 8 of Wands. Okay. Knight of Cups, the Star, King of Wands. Okay. Queen of Swords, Knight of Wands, Two of Swords. ये कार्ड तो आना ही था। एंड बॉटम ऑफ द डेक, Two of Pentacles. ओके तो गाइज पाइल नंबर 1, आपके पास्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो गाइज मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि एक तो आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे, ठीक है। आपके पास्ट में आपने बहुत दिक्कतें देखी है लाइफ में, घर में अपने, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल बर्डन आप बहुत ज़्यादा थे। ऑल्सो गाइस पास्ट में मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में कोई आपके साथ था जो जब आप बहुत दुखी थे, जब आपको किसी की ज़रूरत थी, तब उन्होंने आपका साथ दिया है। कोई था यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर और नाइट ऑफ कप्स भी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दो लोग थे कोई, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। आपके में थे दो लोग, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज पहले मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आपने डेट किया था विद द नाइट ऑफ कप्स, फिर आपका वहाँ से चला नहीं और फिर आपकी लाइफ में आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिनके वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, ठीक है। जिनको आपने लाइक बहुत 100% दिया, इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए, मैजिक हुए और आपकी लाइफ बहुत ठीक भी हो गई है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है गाइस पास्ट में आपकी शादी हुई हो किसी से, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है यहाँ पर, और अभी उनका सेपरेशन चल रहा है या डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है गाइस। कुछ लोगों के लिए ये भी है, लेकिन फिर भी उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या जो भी आपका रिश्ता है, इनसे इन एंड आउट आपके लाइफ में होते रहते हैं, जिसकी वजह से आप पास्ट में बहुत स्टक रहे हो, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जीज है। तो प्रेजेंट का हम बाद में देखेंगे, इस मैं ये नहीं बोल सकती कि अभी भी हो या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। बट पास्ट में आप बहुत स्टक रहे हो इस पर्सन की एनर्जीज की वजह से। अगर ये आपके हस्बैंड है तो भी इनका इन एंड आउट रहता था, कभी सेपरेशन में, कभी डाइवोर्स भी ले लिया, और फिर भी इनका लाइक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई एनर्जी ज़रूर रहती थी जो आपकी लाइफ में साथ थी। आप बहुत परेशान रहे हो, और अगर ये आपके हस्बैंड नहीं है और कोई बॉयफ्रेंड है, कोई एक्स है, तो भी गाइज इनका इन एंड आउट आपकी लाइफ में लगा रहता था, और ना इनकी वजह से आप आगे बढ़ सकते थे लाइफ में, और ना ही आप आगे के लिए सोच सकते थे। आप हमेशा इनके साथ स्टक रहे हो, हमेशा 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि मुझे इन्हें चूज़ करना चाहिए या किसी और को देखना चाहिए अपने लिए। जबकि मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़रूर होंगी, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो एंड आपके पास ज़रूर कोई ना कोई, गाइज ये आपकी वाइफ और हस्बैंड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज कैन बी वाइसा वर्सा। बट मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में कुछ तो हुआ है, इनकी वजह से मुझे करियर का इतना इशू नहीं लग रहा। हाँ, फाइनेंशियल इशू ज़रूर दिख रहे हैं, बट वो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा जितना मुझे यहाँ पे आपके जो ये पर्सन है उनकी वजह से इश्यूज़ दिख रहे हैं। आपने हो सकता है
कई लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है कि उन्होंने बहुत वेट करा हो कि यही मेरे से शादी करने वाले हैं, और फिर इन्होंने आपको छोड़ा हो और उस टाइम पे आप बिल्कुल ही मतलब टूट गए हो, आपको लगा हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कमेंट्स में, ठीक है। बट इनकी वजह से जो मेन थिंग है इज़ द स्टार कार्ड यहाँ पर। तो भाई स्टार कार्ड्स के मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग इनकी ही वजह से स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, ठीक है। आप इनकी जैसे ही आपको जैसे इनकी वजह से पता चला हो कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, डिवाइन क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होते हैं, प्रेयर्स क्या होते हैं, फेथ जो होता है आपको और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हो। मैं ये नहीं कह रही पहले नहीं होगा, पहले भी होगा, बट इनके आने के बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा, ठीक है गाइज। ऑल्सो मुझे ये लगा है कि पास्ट में आप बहुत स्टक रहे हो, इस वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन रही हैं। आपको ऐसा फील होता होगा, बहुत वीक फील होता होगा पास्ट में कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, एक जगह पे स्टक हो। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी लाइफ में बुरा टाइम ही चला है, अच्छा भी चला है, क्योंकि इनके आने के बाद मैं देख रही हूँ बहुत कुछ चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। इन्जॉय भी आपने बहुत किया है, अच्छा टाइम भी बहुत सारा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब उन चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आपको यही याद आता है कि आप कितने स्टक रहे हो इस पर्सन की वजह से। तो ये मुझे गाइस बहुत प्रॉमिनेंटली दिख रहा है कि कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत टाइम तक स्टक रहे हो, बहुत टाइम तक हमेशा ये सोचा है कि मैं आगे बढ़ूँ या रुकूँ या वेट करूँ, क्या करूँ। और जबकि दो कोई पर्सन आपकी लाइफ में, लेकिन किंग ऑफ वॉन्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये आते जाते रहे आपकी लाइफ में। उससे पहले वाले जो पर्सन थे वो अच्छे थे, वो स्टेबल होंगे आपकी लाइफ में, उनकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन ये जो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो दूसरे पर्सन जिनके साथ कमिटेड हुए हो आप, उनका इन एंड आउट विद द नाइट ऑफ वॉन्स लगा रहता होगा। इनकी वजह से आप कंफ्यूज रहते होगे, उनकी वजह से आपको समझ में नहीं आता होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप सिंगल ये देख रहे हो गाइज और पहले कोई एक्स था, तो ये उनकी एनर्जी हो सकती है पास्ट की। और अगर आप कमिटेड हो तो गाइज वो उन्होंने आपको बहुत स्टक रखा है। अभी भी अगर कमिटेड हो तो भी अभी भी मुझे नहीं पता प्रेजेंट में देखेंगे क्या होता है, लेकिन पास्ट में उनकी वजह से बहुत स्टक रहे हो आप, इनडिसीजन मोड में रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आते जाने मतलब इन एंड आउट वाली एनर्जी रह गई है, ठीक है। और अगर आप मैरिड थे गाइस तो आप लोग अभी सेपरेशन में हो और बहुत दुखी रहे हो इनकी वजह से, क्योंकि इनके एक्शन से आपको कभी पता ही नहीं चल पाता था कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, आपसे आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। ये सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं बेसिकली। तो ये कुछ गाइज मुझे दिख रहा है आपकी पास्ट की एनर्जीज। ऑल्सो मुझे लग रहा है फैमिली में भी जैसे आपको सब लोग बहुत ताने भी मार सकते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्स कि आप कुछ कर नहीं रहे लाइफ में, आपने कुछ करा नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट और करियर में भी दिक्कत रही है आपकी पास्ट में, बट वो दिक्कत आपने फिर संभाल ली है गाइज। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको जो ये स्टक की एनर्जी है ना, वो ज़्यादा हैवी है पास्ट में, ठीक है गाइज। करियर फिर भी संभल गया है आपका मेरे ख्याल से, प्रेजेंट देख लेंगे, बट मुझे लग रहा है वो फिर भी इतनी हैवी एनर्जी नहीं है जितनी इनकी वजह से है, जो इन एंड आउट आपकी लाइफ में करते हैं, ठीक है गाइज। और स्टक आप हो पास्ट में, ये साफ दिख रहा है मुझे। इनडिसीजन के मोड में हो, आपको बहुत लोग समझा रहे होंगे कि आप इनके लिए मत सोचो, आप कुछ और सोचो और इनको छोड़ो और आगे बढ़ो, बट आप नहीं कर पा रहे होगे ये चीज़ें, ठीक है। कहीं ना कहीं दिखता है गाइज 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जी में रहे हो आप। और इनकी एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट है, ये सिर्फ अपने आप पे फोकस करते हैं। इनका मन होता है आपसे बात करते हैं, नहीं मन होता आपसे बात नहीं करते। मन करते हैं तो मतलब जो इनका मन होता है वो रिलेशन इन्होंने अपने हिसाब से चला है बेसिकली पास्ट में, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है गाइज। तो ये कुछ है आपका पास्ट। अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपसे तो अब आप आगे देखना रीडिंग, ठीक है। पता नहीं ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, तो आप देख लेना उस हिसाब से। आप देखते हैं गाइज आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। ये तो कुछ पास्ट है, लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थी, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं। ओके गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। एक मिनट मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँगा इस साइड से, देखते हैं।
बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, आई टेक ओनली वन नाउ ताकि मैं अच्छे से बता सकूं कि क्या चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके गाइस। गाइज आई होप आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई है वो बहुत डिफरेंट है। उसमें ये चल रहा है, यहाँ पे भी दो फिर से वो एम्परर एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स है, वहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस आ गए हैं गाइज, बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो। तो अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है कि आपका, मुझे ये लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में गाइज कि एक तो आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने करियर पे, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि आपका पूरा फोकस ये है कि मैं करियर पे बनाऊँ, अबंडेंस क्रिएट करूँ, एंड आपको एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी से चलना है प्रेजेंट में। एक तो आपकी प्रायोरिटी ये है। ऑल्सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पास्ट पर्सन थे जिनके साथ आप स्टक थे, उनको आप लेट गो कर चुके हो प्रेजेंट में, ठीक है। आप प्रेजेंट में एक अलग एनर्जी के साथ हो और आपकी एक नई शुरुआत हो गई है विद द एम्परर, ठीक है गाइज। ये आपकी लाइफ में अचानक से आ सकते हैं और आपको इन्होंने स्टक एनर्जी से निकाला है आगे, ठीक है। प्रेजेंट में आप इस एनर्जी में मुझे स्टक नहीं दिख रहे, आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड में कि आपको क्या करना है, आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। और उसके साथ गाइज आपने किसी पर्सन को चूज़ कर लिया है अपने लिए, ठीक है। जो भी पास्ट में आप स्टक थे वो स्टक वाली एनर्जी अब आपकी नहीं है, आप क्लियर हो गए हो प्रेजेंट में, और आपको ये पता है कि आपको एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए, आपको इस इनडिसीजन की मोड में नहीं रहना है। तो हो सकता है आपने कन्फ्रंट करा हो और चीज़ें सॉर्ट हो गई हो, सॉर्टेड हो गई हो, कि उन्होंने कहा हो कि नहीं मुझे तो रहना आपके साथ ही है, आप ऐसे मत सोचो एंड ऑल दैट, कि कुछ तो हुआ है यहाँ पर कि आप बिल्कुल क्लियर हो गए और आपने एक डिसीजन ले लिया है। प्रेजेंट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रही आपकी, प्रेजेंट में आप स्टेबल फील कर रहे हो, आपने एक डिसीजन ले लिया है, आप करियर पे फोकस्ड हो, पास्ट में जो भी हुआ वो आपको अब इफेक्ट नहीं कर रहा है। वो एनर्जीज थोड़ी बहुत कभी कभार याद आ जाती होंगी तो आपको थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन गाइज इतना नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। प्रेजेंट में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपकी जो फोकस है, ठीक है, वो सिर्फ करियर पे है। ऑल्सो आपके बहुत सारे लोग होंगे सराउंडिंग आपके पास एंड हेल्पफुल लोग होंगे जिन्होंने आपकी हेल्प करी होगी सिचुएशन से निकलने में, आपकी फैमिली ने भी हेल्प करी होगी, और फैमिली के साथ भी रिश्ते आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे प्रेजेंट में, स्टेबिलिटी दिख रही है, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद के करियर पे फोकस कर रहे हो। और बहुत लोगों के लिए गाइज आप लोगों की शादी भी हो गई है शायद प्रेजेंट में, आप लोग मैरिड हो, अपने पर्सन के साथ स्टेबल हो, अच्छा फील करते हो, पास्ट को कई बार याद करते हो, लेकिन अब पास्ट चला गया है बिल्कुल ही, प्रेजेंट में बहुत अच्छी वाइब्स हैं, एनर्जीज़ हैं, गुड एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे आपको बहुत सारी लेसन्स मिले हैं, ठीक है। आपको ये पता चला है कि अपने आप में बैलेंस्ड कैसे रहना है, आपने जो भी गलतियाँ पास्ट में करी है अब आप इस बार नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है, लेसन्स मिल गए हैं। आपके लिए पास्ट बहुत टफ था वो मुझे दिख रहा था, लेकिन प्रेजेंट इतना टफ नहीं है, प्रेजेंट बहुत अच्छा है, स्मूथ है। आपने जो चीज़ें सीखी है उनको ऐसे ही रखना जैसे आपने रखा है। फ्यूचर देखेंगे गाइज, अभी फ्यूचर में क्या आता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पास अब जो पर्सन है जिनके साथ अब हो आप बहुत स्टेबल हो, ठीक है, वो पर्सन बहुत स्टेबल है, आप उनके साथ बहुत स्टेबल फील करते हो। एंड ऑल्सो गाइज विद द टावर कार्ड मुझे लगता है कि बहुत कुछ अब पास से अभी की अगर हम एनर्जी देखें तो बहुत कुछ एक चेंज हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लाइफ में। अगर आपकी लाइफ तब 2 थी तो अब सीधा आपकी लाइफ 10 हो गई है, मतलब इतना लेवल अप हो गया है कि पास्ट को आप याद करते हो तो थोड़ा सैड ज़रूर फील होता होगा, बट वो एनर्जी अब आपको परेशान नहीं करती है, आपको रोना नहीं आता उसको सोच के, उल्टा आपको लगता है कि हाँ बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बस इस चीज़ का रिग्रेट है। और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो आप लोगों को, पाइल नंबर 1। बट हाँ ये ज़रूर दिखता है कि हाँ आप लोग थोड़े परेशान कई बार हो जाते हो सोचकर, ऑल्दो आपने अब पूरी लाइफ की प्लानिंग कर ली है, आप स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, जो आप शायद पहले नहीं करते थे, आप पहले दूसरों के पीछे भागते थे और इसीलिए चीज़ें हुई थी। बट अब आपका फोकस सिर्फ अपने आप पर है कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, मेरे को क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, नॉट ऑन अदर पर्सन की उनको क्या चाहिए, उनके लिए मुझे क्या करना है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है प्रेजेंट की। लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहा है गाइस आपके लिए।
लेट्स स्टार्ट की पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर कैसा होने वाला है। द व्हील, द सन, गाइस यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा गाइस यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एक मिनट गाइस कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव Ace of Wands. Knight of Pentacles, bottom of the deck. Okay. गाइस फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कुछ एनर्जीज मुझे पास्ट की आई हैं फ्यूचर में भी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बताऊं तो आपके पास जो मतलब अगर आप बहुत आगे लाइफ में निकल गए हो तो गाइस मुझे फैमिली में कोई दिक्कत ऐसी नहीं दिख रही, ठीक है। ऐसी कोई बिग न्यूज़, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये लगती है कि हो सकता है जो चीज़ आपने पास्ट में छोड़ दी है अपने, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ गए हो, अब आप खुश फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो सकता है कि वो डिसीजन आपको वापस से मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आए कि आप फिर से थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, जबकि मुझे लग रहा है आप बहुत खुश हो, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, आप खुद में बहुत खुश हो, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो एवरीथिंग में, बट कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर ज़रूर होगा फ्यूचर में जिससे आप वापस से थोड़ा स्टक हो सकते हो उस पास्ट वाले पर्सन पे। लेकिन ये माइनर ट्रिगर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। हो सकता है कि आपकी फ्यूचर जो पास्ट में पर्सन थे उनसे वापस से आपकी मीटिंग हो या वो कहीं मिल जाए तो आपकी कुछ बात हो उनसे, बट इतना मेजर नहीं है। मेजर यही है कि जो डेस्टिनी है आपकी वो बहुत सुंदर है, पास्ट में बहुत अच्छा है सब कुछ, आपने बहुत हिम्मत करी है, आप आगे आए हो इतने ज़्यादा, हर चीज़ की नई शुरुआत करी है, उस चीज़ में वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, स्टेबल ही रहेंगी। बट कहीं ना कहीं से गाइज मुझे जो ये एनर्जी आई है फ्यूचर में, ये क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, तो गाइज मैं ऑफकोर्स अब गाइड करूँगी कि आपको वो जो पास्ट में आप चीज़ें हील करके आगे बढ़े हो ना, वो चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है इन द फ्यूचर। तो इसका ध्यान रखना बस कि आपको अपने जो डिसीजन लिया है उस पर आपको अपना रिश्ता मजबूत रखना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप अगर ट्रिगर हो रहे हो तो आपको फिर से लगा कि नहीं, अगर हमारा या प्रेजेंट पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा तो मैं पास्ट वाले पार्टनर के पास चले जाऊं, क्योंकि वो आपको सिर्फ दुख ही देगा, वो कभी खुशी नहीं देगा गाइज आपको, ठीक है। तो आपको जो मतलब आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड रखना है। मुझे लगता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप ट्रिगर हो सकते हो या कोई ऐसी बात होगी जिससे आपको लगेगा कि पास्ट वाला पर्सन बहुत अच्छा था, केयरिंग था। कभी कभी हम याद करते हैं क्योंकि हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता और हर पर्सन बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ अच्छी बात हर पर्सन में होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बने जिनमें आपको लगे कि यार वो बहुत अच्छा था, या मिस करो आप, या ट्रिगर हो जाए किसी चीज़ से कि नहीं मुझे मतलब उस पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं, या मिल लो आप ऐसे अचानक से सडनली, तो कुछ सडन होने का चांस है यहाँ पर। लेकिन गाइज ये सडन बहुत ही माइनर है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, बट ये मैं आपको गाइड करूँगी कि जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना। ऐसे मत करना कि आपने ट्रिगर हुए तो आपने बिल्कुल ही कॉल कर दिया और मिलने चले गए और बिल्कुल सब कुछ ख़राब कर दिया। मैं यही बोलूँगी आपकी अभी की जो प्रेजेंट में एनर्जीज आई थी वो बहुत अच्छी है। फ्यूचर में हो सकता है कुछ ट्रिगर चैलेंजिंग चीज़ें आए, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। यही है मदर यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस। और ऑल्सो गाइज अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है और अभी आपने किसी को भी चूज़ नहीं करा है तो आप चूज़ कर लोगे फाइनली, ठीक है। फ्यूचर में आपको ऐसा डिसीजन मिलेगा और आप ऐसा कुछ चूज़ करोगे जिससे आप खुश होगे, ठीक है। अगर वो फैमिली रिलेटेड चूज़ करना है, आप अपनी जो
जिस भी पार्टनर को चूज़ करोगे, ठीक है, वो पार्टनर आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन आप क्लियर हो जाओगे। अगर अभी तक आप 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, तो मुझे फ्यूचर में ऐसा दिखता है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में होगे। अगर अभी कंफ्यूज फील कर रहे हो, प्रेजेंट में भी आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या ही करूँ मैं, मतलब अभी गिव अप कर रहे हो कि नहीं अभी कुछ चूज़ नहीं करना, तो फ्यूचर में आप क्लियर होने वाले हो उस चीज़ को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है गाइज यहाँ पे, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट बिगनिंग दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। करियर बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। सन कार्ड आ गया गाइज, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में जो लोग मैरिड हैं वो फर्टिलिटी देख सकते हैं, उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है कोई बेबी से रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत कुछ है फ्यूचर में, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि गाइज अगर अभी आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो तो आप डिसीजन ले लोगे, और अगर आप कंफ्यूज नहीं हो और आप बहुत खुश हो अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल सकते हैं जिनसे आपको पास्ट पर्सन की याद आए। लेकिन ये माइनर एनर्जी है, तो इससे आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको थोड़ा अपने आप पे भी कंट्रोल करना है और आपको स्ट्रांग रहना है, जैसे आप हमेशा से रहे हो, जैसे आप प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, ऑल दो फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी करियर में न्यू शुरुआत और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है मुझे। डेस्टाइंड है सब कुछ आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स अबंडेंस है फ्यूचर में। बट थोड़ी सी जो माइनर चीज़ मुझे यही लगी है कि फिर से उस एनर्जी में मत जाना, ट्रिगर मत होना, अपने आप पे कंट्रोल रखना जैसे आपने हमेशा से रखा हुआ है, जैसे प्रेजेंट में रखा हुआ है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हो तो फ्यूचर में एक बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा सा भी जो मैं बता रही थी ना, प्रेजेंट में भी थोड़ा सा था टावर मोमेंट वाला कि कभी कभार याद आ जाती है, तो गाइस फ्यूचर में वो भी नहीं आएगा आपको, उसमें आप क्लियर हो जाओगे कि आपका जो डिसीजन आपने प्रेजेंट में लिया है वो बेस्ट डिसीजन है आपके लिए, ठीक है गाइस। पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय गाइस। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पूरी लाइफ स्टोरी क्या है, ठीक है गाइस। लेट्स स्टार्ट विद योर पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट हिस्ट्री। ओके, वी हैव अ कार्ड, 4 ऑफ कप्स। फाइल नंबर 2, have a card, 10 of cups, chariot, high priestess, ace of swords, page of pentacles, 7 of pentacles, wheel of fortune। तो गाइज फाइल नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइज फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का, मुझे तो बताना है, आई एम नॉट श्योर ये किससे रेजोनेट करेगी रीडिंग गाइज, बट मुझे ऐसा लगता है अर्ली एज में जब आप आई थिंक स्कूल में ही थे, तो आपकी फैमिली के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की, हो सकता है या तो वो बहुत बीमार रहे हैं, या फिर उनकी डेथ हो गई है, ठीक है गाइज। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट आई हैव टू गिव। सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उनके लिए ही है, वो समझ जाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो हो सकता है किसी की पास में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर की, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उनको सपोर्ट उनको मिलता था, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है, जिनकी वजह से मतलब लाइफ में ना बहुत कुछ चेंज हो गया आप लोगों की। पाइल नंबर 2, जिनकी वजह से ऐसा था कि जिनका सपोर्ट आपको हमेशा से चाहिए था वो नहीं मिल पाया, एंड आप बहुत परेशान रहे हो। फिर आपको लगा है कि पता नहीं अब चीज़ें कैसी होंगी, कैसे मैं कर पाऊँगा। एक यंग एज में ही आप चीज़ें सीख गए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके घर में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या किसी ने कुछ कराया हुआ है। वैसे तो ऐसी चीज़ें माननी बेकार है, ऐसा होता भी नहीं है, बट भगवान है तो गाइज ये चीज़ें भी हैं वैसे, ठीक है। तो पता नहीं, बट हाँ ऐसा कुछ ज़रूर है कि बददुआएं लगी है या ब्लैक मैजिक हुआ है उनके घर में, और चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए भी सब कुछ ख़राब हुआ है पास्ट में। आप
बहुत ही छोटे थे उस टाइम पर, ठीक है, और बहुत ही मेहनत करी, आपको समझ ही नहीं आया कि चीज़ें इतनी अच्छे से इतनी ख़राब कैसे हो गई। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके घर में फैमिली डिस्प्यूट भी हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के इशू भी हुए हैं कई केसेस में गाइस। आप लोग बहुत अकेला फील करते थे, आपको लगता था पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि जब एक इंसान का सपोर्ट हमारे पास होता है तो सब हो जाता है, लेकिन जब वो सपोर्ट हट जाता है तो हम बहुत अकेला फील करते हैं, और आपने सब कुछ फिर किस्मत पे ही छोड़ दिया कि शायद ये चीज़ें किस्मत में ही होंगी तभी ये हो रही हैं। ऑल्दो गाइज आपने गिव अप नहीं करा लाइफ में, फिर भी आपने फ़ाइट किया है, मुझे यहाँ दिख रहा है। आपने अपने लिए फ़ाइट किया है, अपनी फैमिली के लिए फ़ाइट किया है, सपोर्ट के बिना भी किया है, अकेले होकर आपने सारी चीज़ों को हैंडल करा है। बहुत कम एज में आप ये चीज़ें सीख गए थे कि कैसे करनी है। जब आई थिंक जब आपकी एज होगी कि आप दोस्तों के साथ बाहर घूमो फिरो और पढ़ाई करो, उस एज में ही मुझे लगता है कि आपका इतना स्ट्रगल रहा है, इतना कुछ आपने देखा है कि मतलब कि आपको खुद भी लगा हो कि क्या बचपन है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है गाइस कि आपको लगा, आपने हार नहीं मानी, आपने सोचा कि आपको अच्छा करना है, किस्मत आपके साथ, किस्मत ने आपका साथ भी दिया है, लक आपके साथ था, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है उस टाइम पे, बट बहुत डीमोटिवेट वाला टाइम भी रहा है जब आप रोए हो अकेले बैठकर। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में किसके लिए है ये रीडिंग। बट गाइज आपकी पास्ट की जो स्टोरी है वो यही है कि आप की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। मुझे फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2 आप लोगों के यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसा ही हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो, प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो सकते हैं, पैसों का झगड़ा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों में आप बहुत पड़े लगे रहे हो और आपने ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करी है। ऑल्सो गाइज अगर आप मैरिड हो तो ये भी मुझे लगता है कि आपके पास में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मतलब आपने अकेले ही हैंडल करा है सारा कुछ, हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं था आपको, आप अकेली लेडी थे जो इन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ सोचा कैसे करना है, क्या करना है, और बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ही एक टॉक्सिक फैमिली कह सकती हूँ मैं, ऐसे फैमिली से आप आगे आए हो, ठीक है। और उस टाइम पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी है और आपने खुद से ही करी है, किसी ने सपोर्ट नहीं करा है आपको। लक आपके साथ था गाइज, लेकिन कुछ लोगों की नज़र लग गई एक हैप्पी फैमिली को, मैं ये कह सकती हूँ, कुछ लोगों की बददुआएं लग गई तभी ये चीज़ें हुई हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें होनी नहीं थी, बट हाँ हुई हैं आपकी लाइफ में। बट आप आगे बढ़े हो, इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर आए हो, आपने शुरू से स्टार्ट करा है, बहुत मेहनत करी है और चीज़ों को अपने दम पर बनाया है। ये है गाइस फाइल नंबर 2 आपका पास्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में क्या है आपके लिए। ओके गाइस कार्ड्स गिर गए हैं प्रेजेंट के अंदर, तो मैं ले लूँगी ये कार्ड्स, ठीक है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द magician and the high priestess. Okay, bottom of the deck again guys, death and rebirth. तो गाइज वही पास्ट की एनर्जी, ठीक है, आगे भी आई है, हाई प्रीस्टेस फिर से आ गया है। कुछ चीज़ें वही हैं जो पास्ट में थी वो प्रेजेंट में भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बहुत बैलेंस हो गई हैं पहले से, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी ना किसी का यहाँ सपोर्ट ज़रूर मिला है गाइस। और आपके प्रेजेंट में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो दो लोगों के बीच में, अगर हम लव लाइफ की बात करें तो। ऑल्दो कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज जो भी थे पास्ट के इश्यूज, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस। तो यहाँ पे कोई तो है गाइज, आप लोग मुझे मैच्योर लग रहे हो लेकिन ये इतने मैच्योर नहीं लग रहे कि चीज़ें हैंडल कर सके। बट प्रेजेंट में मुझे ये दिख रहा है कि आपका कोई ना कोई ज़रूर आपका साथ है, आपके साथ है, जिन्होंने आपकी हेल्प करी है आगे बढ़ने में, पैसों से भी हेल्प करी है और आपकी बहुत ज़्यादा मतलब आपको मोटिवेट करा है। अगर पैसों से हेल्प नहीं करी है तो आपको मतलब ऐसे मोटिवेशन दी है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला है। और प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आपको पता चल गया है कि दुनिया भाड़ में जाए, हमें अपने बारे में सोचना है, पहले हमें अपना करना है। पहले आप ज़रूर लोगों के बारे में सोचते थे, आपको लगता था कि लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको पता चल गया कि कोई साथ नहीं देता मुसीबत के वक्त और इंसान को खुद ही गिर के उठना पड़ता है।
तो गाइस यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि हो सकता है पास्ट के जो आपको धोखे मिले हैं विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, वो एनर्जी अभी भी मुझे यहाँ दिखती है। हो सकता है कि अभी रिसेंटली भी आपके पास से किसी को आपने बहुत अच्छा समझा था कि वो आपका साथ देंगे, लेकिन कोई आपको छोड़ के गया है यहाँ पर, जिनसे आपको बहुत उम्मीदें थी, जिनको लगा था कि वो तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वो गए हैं। उसकी वजह से गाइज आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है आप सारी चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो एनर्जी ही नहीं जा रही। बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो, बट आप बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हो, तो आप हमेशा चाहते हो कि बस आगे बढ़ जाओ, लेकिन समटाइम्स से हिम्मत टूट जाती है आपकी जब आपसे हो नहीं पाता और चीज़ें बिल्कुल ही स्टक फील होती है। तो मुझे ऑल्सो ये लगता है गाइस कि कई लोग यहाँ पे शादी का भी वेट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाए जिनके साथ हम स्टेबल फील करें। कई लोग यहाँ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें डिवाइन से कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ठीक हो। जो शादी का वेट कर रहे हैं वो भी लड़के देख रहे हैं, अरेंज मैरिज में लड़के, या फिर जैसे भी अरेंज लव मैरिज, वैसे तो अरेंज ही है ज़्यादा यहाँ पर। तो जैसे भी आप लोगों को देख रहे हो, लड़के या लड़कियों को देख रहे हो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार ही वही थोड़ी बहुत एनर्जी रह जाती है। किसी पे ट्रस्ट किया था आपने, किसी ने आपको प्रेजेंट में ज़रूर धोखा दिया है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है और आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, हमेशा चाहते हो गाइज, बट कुछ ना कुछ आपको वापस से पीछे खींच लेता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स गाइज, आप जितना ही चाहते हो ना लाइफ को चेंज कर दे, बस अब तो चेंज कर दे, अब हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़े, लेकिन आप वापस वहीं पहुंच रहे हो। पता नहीं है कौन सी एनर्जी आपकी प्रेजेंट में, बट कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप स्टक फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है। फैमिली, आप हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो गाइज, या हो सकता है आप जिस पार्टनर के लिए सोच रहे हो या वेट कर रहे हो और जिनके साथ रहना चाहते हो उनके घर की कुछ फैमिली इश्यूज़ हो और उससे तंग आके आप आगे बढ़ना चाहते हो, उनको छोड़ना चाहते हो पीछे और अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ से स्टार्ट करा वहीं वापस आ जाते हो बार बार। प्रेजेंट में एक स्टक एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। मैंने बोला आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पा रहा, वापस वहीं पहुंच जाते हो गाइस, चाहे जितना ही आप कोशिश कर लो। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में आपका क्या रहता है, लेकिन प्रेजेंटली तो मुझे यही लग रहा है। ऑल्दो आप मैजिशियन हो गाइज, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में और इस चीज़ को भी आप सॉल्व करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, बट समहाउ आपसे ये चीज़ें हो नहीं पा रही और आपकी फीलिंग्स बहुत इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेड फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि जिन पे आपने इतना ट्रस्ट करा था उन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। तो प्रेजेंट में आप इस एनर्जी में हो सकते हो। ठीक है, आपको लग सकता है कि उन्होंने आपको बैक स्टैब करा है, उन्होंने आपको धोखा दिया है और आपको छोड़ के चले गए हैं, जिसकी वजह से आप अब अकेले हो गए हो। क्योंकि आई थिंक आपकी एक ओनली विश थी ये वाली, जो आपने सोचा था कि ये पूरी हो जाए तो बस सब ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर सब संभाल लूँगी, बट ये चीज़ ठीक हो जाए तो बस सब ठीक है। बट आई थिंक वो भी नहीं हुआ और इसी वजह से समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, कहीं ना कहीं से आपको ये लग रहा है कि करे तो करे क्या। ठीक है गाइज, मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी यहाँ पर। प्रेजेंट में और क्या फील कर रही है पाइल नंबर 2, एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, यहाँ 2 कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रिबर्थ फिर से आ गया। गाइस कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा था लेकिन मिला कुछ भी नहीं। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो गाइज प्रेजेंट में कुछ था, या तो आप मैरिड हो सकते हो और आपका रिश्ता अभी टूटा हो सकता है, आप सेपरेशन या डाइवोर्स ले चुके हो सकते हो अपने पर्सन से, या अगर आप कमिटेड थे और शादी के लिए सोच रहे थे कि ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे तो उन्होंने आपको एन मौके पे धोखा दिया और आप बिल्कुल ही अकेले हो गए हो। आपने वॉक अवे करा उस पर्सन से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की, परेशान रहते हो कि मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा लेकिन मिला कुछ भी नहीं। चाहते हो सिचुएशन को बिल्कुल ही एंड कर देना और आगे बढ़ना, बट हो नहीं पा रहा आप लोगों से और बहुत ही ज़्यादा स्टक हो प्रेजेंटली। कुछ तो गाइज ये बात है कि कुछ तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत अकेला रहना चाहते हो अपने आप में ही। ठीक है, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो लोगों से, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं और प्यार व्यार पे ध्यान, तो मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि सब लोग ही फेक हैं। ठीक है,
ऑल दो करियर में स्टेबिलिटी है गाइस, करियर वाइज अच्छा कर रहे हो, करियर में अगर नहीं भी, अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें भी है तो वो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, क्योंकि करियर आपका ग्रो होते हुए दिख रहा है मुझे। करियर में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़े स्टक मुझे लव लाइफ की वजह से ही लग रहे हो, पाइल नंबर 2। एंड आप चाहते हो सिचुएशन चेंज हो, बट समहाउ वही है ना, डेथ रिवर्थ, वही सिचुएशन आप कर रहे हो ख़त्म, बट वो वापस से एक राउंड एंड राउंड सर्कल होता है ना, उस चीज़ में आज चली जाती है। जैसे आपने स्टार्ट करा 1 से, आप जाना चाहते हो 10 पे, लेकिन आपको पता चलता है कि 10 के बाद फिर से 1 है, ठीक है। ये राउंड एंड राउंड चल रहा है, आप जितनी आगे चले जाओ वापस वहीं आ जाते हो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है गाइज, आप करना भी चाहो आगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा स्टक, ठीक है। बेसिकली अगर एक वर्ड में बताऊँ तो आप स्टक हो। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, क्या रहता है, क्या कुछ होगा और कैसा रहेगा फ्यूचर आपका गाइज। फ्यूचर ऑफ पाइल नंबर 2। Okay, we have 9 of swords, we have the sun, 3 of swords. Okay, king of cups, ace of wands. So hangman, star, Ten of cups, page of 8 of swords। ठीक है गाइज, लेट मी सी नाउ, एक मिनट। ओके ओके, फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं आपकी। तो गाइज अगर मैं बताऊँ तो फ्यूचर में भी मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, फ्यूचर में जो आ रहा है आपके लिए, जो आपका ये 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको दिख रहा होगा, ओवरऑल आप बहुत परेशान हो राइट नाउ, बट फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ पाओगे, एक नई शुरुआत है, ठीक है गाइस। हो सकता है आप में से कई लोग, एक तो आप लोग स्टार सीड्स हो, ठीक है, इसीलिए आपको इतनी दिक्कत हो रही है आगे बढ़ने में और चीज़ों को अपने हिसाब से करने में, क्योंकि स्टार सीड्स वैसे भी बहुत इनोसेंट होते हैं। उनको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग उनका अच्छा चाहते हैं, जबकि उनको जब लेसन्स मिलते हैं, पता चलता है, तो पता होता है कि अरे यार ये तो अच्छा नहीं था, मैंने बेफालतू में ट्रस्ट करा या बेफालतू में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा अपनी साइड से, और ये पर्सन तो मेरे लिए अच्छा चाहते ही नहीं थे। तो आप लोग स्टार सीड्स हो गाइस, और आप लोग हो सकते हैं किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। जो भी पर्सन है गाइस जिनकी वजह से आप इतने परेशान हो, इन्हीं की वजह से आप स्पिरिचुअल पाथ पे आए हो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पर। इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत सी ईगोस्टिक हो सकती है पर्सन, बट मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में गाइस कि ये पर्सन जिनके पीछे आप स्टक हो वो भी आएंगे आपके पास, और एक नए पर्सन भी मुझे फ्यूचर में आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। गाइज जब ये दोनों आएंगे ना तो आप बिल्कुल ही स्टक हो जाओगे फिर से, जिनकी वजह से आप स्टक हो वो तो हो ही आप, ठीक है। एक नया पर्सन आ जाए, अब आपको एक डिसीजन लेना है। यहाँ पे भी वही बात आई है गाइज, ठीक है, कि आपकी जो हैप्पी फैमिली है, आपको जो सेटलमेंट चाहिए वो चीज़ वो लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आपके पास्ट पर्सन बहुत ईगोस्टिक थे तो ये वाले पर्सन बहुत सारा प्यार लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं गाइज, लेकिन डिसीजन टोटली आपका होगा, ठीक है। आप क्लियर हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको पास्ट वाले पर्सन के साथ रहना है या फ्यूचर पर्सन के साथ रहना है जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। गाइज
पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप स्टक हो ज़रूर, थोड़ी बहुत माइनर आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन आप जब दोनों पर्सन आपके पास होंगे ना, तो विद द सन कार्ड जो मेजर अरकान है, आप स्टक नहीं रहोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। द सन एंड द स्टार आपके लिए जो डिवाइनली गाइडेड है, जो पर्सन आपके लिए बना है, वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि वो आपका पास्ट पर्सन हो और हो सकता है वो नया पर्सन हो, लेकिन आएंगे दोनों ही। चॉइस आपकी होने वाली है गाइस। इस एनर्जी से आप फ्यूचर में मुझे निकलते हुए दिख रहे हो, आप मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हो, लाइफ में स्पिरिचुअली भी ग्रो होते हुए दिख रहे हो। आपका डिवाइन में फेथ बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा कि आपके साथ ये क्यों हुआ, आगे जाकर आप ये समझोगे कि डिवाइन की टाइमिंग्स कितनी अच्छी होती है और वो क्यों चाहते थे कि आपको वेट कराना। ठीक है गाइज, आपको ना जो क्लैरिटी है मैं बता दूं कब तक मिल जाएगी। आपको क्लैरिटी अप्रैल तक मिल जाएगी फॉर श्योर। यहाँ पे एम्परर भी है एंड मुझे लग रहा है, मुझे वाइब्स आ रही है अप्रैल की मिल जाएगी गाइज फॉर श्योर। आपको ना अप्रैल तक वेट कर लो, अप्रैल में ज़रूर मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर 2023 में। ठीक है गाइज, और आपकी शादी होते हुए भी मुझे अगस्त में शादी भी होते हुए दिख रही है आपकी, आप सेटल होते हुए दिख रहे हो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर। और आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल जाएगी। ये जो ईयर होगा ये पूरी आपकी 2023 क्लैरिटी और सेटलमेंट का ईयर होगा। आप फाइनली क्लियर होके एक डिसीजन आप लोगे अपने लिए और आगे बढ़ोगे लाइफ में। कई लोगों के लिए यहाँ मार्च भी है, कई लोगों के लिए अप्रैल है और कई लोगों के लिए यहाँ पे अगस्त है। तो गाइस थोड़ा सा रुको, मई तक रुको, ठीक है, क्योंकि 90% लोगों के लिए मई तक उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप लोग सेटल हो जाओगे फाइनली। मैं आपके जो डिवाइनली गाइडेड जो पाथ है ना, आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हो गाइज। ये मत सोचना कि कोई दिक्कत है, ठीक है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें होनी थी, इसीलिए ये चीज़ें इस हिसाब से हुई हैं। और देख लेते हैं फ्यूचर में आपका क्या रहेगा, इस थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा उससे। बट हाँ, फ्यूचर में सब कुछ आ रहा है आपके पास, जो अभी आप जिसके लिए भी परेशान हो, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए। जजमेंट मैंने बोला गाइस, आपको फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा। जो आपके अच्छे गुड कर्मास हैं वो आपको मिल रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। ओके गाइस, एक मिनट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप ले पाओगे डिसीजन ना अपने लिए। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए पता नहीं कौन है, बड़े सारे कार्ड्स है, तो नहीं, ये नहीं लूँगी गाइस। मैं एक और कार्ड लूँगी, आई जस्ट टेल यू कि क्या है यहाँ पर। ऑल्सो गाइज, ये जो नए पर्सन आप इन्हें किसी ऑनलाइन पोर्टल पे भी मिल सकते हो, ठीक है। यस, कोई ना कोई ऑफर ज़रूर आ रहा है जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज होगे। डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि ये जो कन्फ्यूजन है आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दो अपने आप को, आपके गुड कर्मा आपको मिलेंगे। आपके लिए कोई नया प्रपोजल आ रहा है गाइज, ठीक है। और दोनों पर्सन आ रहे हैं, पास्ट वाले भी नए वाले भी। डिसीजन पूरी तरीके से आपका होगा, जो आपको ठीक लगेगा, और जो डिवाइनली गाइडेड है वही होना है वैसे, तो वही होगा गाइस, ठीक है। लेकिन आपके लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या तो आपके पास्ट पर्सन आपको बता देंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, या तो वो बोल देंगे कि वो सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, तो भी आप क्लियर हो जाओगे। या फिर नए पर्सन आपको ऐसी श्योरिटी देंगे कि आपको पास्ट पर्सन की याद ही नहीं आएगी और आपको इतना स्टेबल लगेगा कि आप उनके साथ चले जाओगे। तो गाइस फ्यूचर में क्लियर होते हुए दिख रहे हो, अपने लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, आपके गुड कर्मास। आप ज़रूर थोड़े बहुत रेमेडीज़ करो गाइस। एनिमल्स को खाना खिलाओ, बर्ड्स को खाना खिलाओ, ठीक है, काउस को खाना खिलाओ जितना हो सकता है, डॉग्स के लिए करो। इनसे आपके गुड कर्मास बढ़ेंगे और फ्यूचर में आपको जल्दी से जल्दी आप क्लियर हो पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करो, प्लांट्स में वाटर करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग स्टार सीड हो। तो जितना आप लोग करोगे ये चीज़ें, उतनी ही जल्दी क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ही लाइफ आपकी जल्दी सॉर्टेड होगी और एक न्यू विजन के साथ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। पाइल नंबर 2, एंड यहाँ पर आ गई है मेरी प्यारी सी कैट, क्योंकि वो आ जाती है ब्लेसिंग्स देने के लिए। शी इज़ एन एंजल गाइज, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरी एंजल्स हैं ये सारे। तो गाइज ये इनकी तरफ से भी कंफर्मेशन है कि टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। ओ बेबी प्लीज़ डोंट डू इट। अच्छा, हाँ, तो गाइज ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग गाइज। एंड ये कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर। So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111. And guys, also for paid and personal reading आप लोग मुझे Blossoming Tarot 1111 मेरे Instagram अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो for paid and personal reading. Thank you so much guys for watching. Thank you. I'll meet you in my next reading. Bye guys.